नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, चाहे हो सुपर टेट, चाहे हो लेखपाल, चाहे हो पुलिस भर्ती, चाहे आपका यूपी टेट या फिर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में जा रहे हैं, तो उसमें मैथमेटिक्स एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चंस ना आते हों। हम मेनली सुपर टेट सेंटर की बात करें तो वहाँ पर 20 नंबर की मैथ आती है, जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अगर आप उस सेक्शन को छोड़कर जा रहे हो तो आप अपनी नौकरी से एक स्टेप पहले ही दूर हो चुके हो। इस चैनल पे या इस सीरीज़ में मैं केवल 5 प्रश्न डेली कराता हूँ। इन 5 प्रश्नों को लगाते लगाते अगर आप अपने पेपर तक पहुँचेंगे तो आप कम से कम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, मीडियम क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस के अपने स्तर से कम 500 से 600 क्वेश्चंस लगा चुके होंगे, जो उन 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो उन्हीं 20 क्वेश्चंस को तैयारी करने के लिए या फिर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के मैथ्स की तैयारी करने के लिए चलिए आज के लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बहुत अच्छा है। श्री रामलाल ने अपनी पत्नी, 2 पुत्रों और 1 पुत्री के बीच अपनी बचत का इस प्रकार वितरण किया कि पत्नी को प्रत्येक पुत्र से दुगना और प्रत्येक पुत्र को पुत्री से दुगना मिलेगा। प्रत्येक पुत्र को प्राप्त राशि 48,000 रुपये है। श्री रामलाल ने कुल कितनी राशि का वितरण किया? अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि पत्नी, 2 पुत्र अलग अलग हैं और 1 पुत्री भी है, जिसके बीच में रामलाल की संपत्ति का वितरण किया जाना है। शर्त क्या रखी गई है कि पत्नी को प्रत्येक पुत्र से दुगना, मतलब पुत्रों से दुगना मिलेगा, और प्रत्येक जो पुत्र है उनको पुत्री से भी दुगना मिलेगा। मतलब पुत्री से दुगना पुत्रों को, पुत्रों से दुगना पत्नी को ये बांटा जाएगा। पुत्रों का जो धनराशि है वो 48,000 रुपये दे दी गई है। तो कितना आसान हो गया प्रश्न अब ये फटाफट। तो हम देखते हैं कि एक पत्नी थी, एक पुत्र था, दूसरा पुत्र था और एक पुत्री थी। शुरुआत पुत्री से ही होगी, क्योंकि पुत्री से दुगना पुत्र थे और पुत्र से दुगने फिर पत्नी आती हैं। तो हमने सबसे पहले पुत्री को x माना, तो जो पुत्र होंगे उनको 2x और 2x नामक धनराशि मिलेगी, और माँ को, मतलब पत्नी को, पुत्रों से भी दुगना, मतलब इसका भी दुगना करेंगे तो 2 दूनी 4 होता है, मतलब 4x। अब आपको दिया हुआ है कि पुत्रों को 48,000 मिलती है, मतलब हम क्या करने वाले हैं, 2x की वैल्यू 48,000 है तो x मतलब यहाँ पर डिवाइड कर देगा 2 आके, और जैसे ही हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 24,000। मतलब पुत्री को 24,000, दोनों पुत्रों को 48,000। और अब बात करते हैं पत्नी की, तो पत्नी का है 4x, मतलब 4 गुणे 24,000 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 96,000। मतलब पत्नी को 96, पुत्र को, पहले पुत्र को 48, दूसरे पुत्र को 48 और पुत्री को 24,000 मिलेंगे। प्रश्न में क्या पूछा गया था, इस प्रश्न को ध्यान से देखते हैं कि अंत में पूछा है कि श्री रामलाल ने कुल कितनी राशि का वितरण किया, मतलब कुल कितने रुपए बांटे गए हैं। तो आप इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा 2,16,000। मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही होगा, 216,000। फटाफट इसको नोट करिए। क्वेश्चन करने का तरीका ये है, पहले प्रश्न आएगा, पॉज कर लीजिए, स्वयं प्रयास करिए, नहीं आता है फिर आंसर ज़रूर देखिए। इसको फटाफट नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। एक कक्षा के 36 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। देखिए औसत से प्रश्न हर साल आते हैं, याद रखिएगा। 12 और बच्चे शामिल हुए तो जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है। सभी 48 बच्चों को की मिलाकर औसत आयु क्या होगी? मतलब 36 बच्चों की औसत आयु आपके पास 15 है, 12 और बच्चे जुड़ जाते हैं, उनका औसत जो आयु है वो 16 वर्ष है। तो कुल मिला के जो ये 48 बच्चे हो रहे हैं, इन सब का औसत क्या होगा? आसान सा प्रश्न है, फटाफट देख लेते हैं। तो देख लेते हैं कि 36 बच्चों की जो आयु वो उसका औसत 15 वर्ष है, 12 जो बच्चे आ रहे हैं उनका 16 वर्ष है, तो सभी 48 बच्चों का क्या होगा? तो देखिए तरीका सिर्फ ये होता है कि अगर आपको ये निकालना हो कि औसत का टोटल वैल्यू कितनी है, तो हम उन दोनों को गुणा कर देते हैं। मतलब 36 बच्चे गुणे 15 औसत, तो कुल कितना, उन 36 बच्चों की आयु का जो जोड़ है वो 540 आएगा। इसी प्रकार से जो 12 बच्चे हैं, जो ये 12 बच्चे हैं, इनकी औसत आयु 16 वर्ष थी। मतलब 12 गुणे जब 16 करेंगे तो जो 192 आया, ये क्या आया, 192
आपके इन 12 बच्चों की एज जो है, जो आयु है, उसका जोड़ या उसका एडिशन है ये 192। मतलब टोटल बच्चों को का जो जोड़ कितना आ गया 732। और आपको पता है प्रश्न में पूछा है कि अब इन 48 बच्चों का औसत निकालना है, और औसत निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि जितना भी आपको डाटा गिवन है उन सबको जोड़ लीजिए और वो कितना डाटा है उससे उसको डिवाइड कर लीजिए। तो हमने पूरे बच्चों का जो वर्ष थे वो 732 वर्ष टोटल हो रहे थे और उसको 48 से भाग दिया, तो आंसर आया 15.25। आपके स्क्रीन के ऊपर 15.25, मतलब ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। फटाफट इसको नोट करिए और कहीं पर भी कुछ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। एक वस्तु को 1450 रुपये मतलब 1450 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उसे 1280 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखिए, मतलब अगर एक ही वस्तु को हम 1450 में बेचते हैं तो उसको फ़ायदा होगा, और उसी को जब हम 1280 में बेचते हैं तो उसको नुकसान होगा। लेकिन जितना भी फ़ायदा होगा उतना ही नुकसान होगा इस प्राइस पर। मतलब बेचने पे जो लाभ है और बेचने पर जो हानि है ये दोनों आपस में बराबर हैं। लाभ और हानि बराबर हैं। अगर उसको 1450 में बेचते हैं, मतलब अगर मान लेते हैं 1450 को बेचने में उसको 80 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 1280 में बेचने पर भी उसको 80 का ही नुकसान हो रहा है। ऐसा कुछ प्रश्न कह रहा है। तो अब पूछा है कि उसकी लागत कीमत क्या होगी। तो फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। मान लिया कि भाई SP है 1450, SP2 जो मतलब दूसरा SP मतलब सेलिंग प्राइस जिस पे हम बेचते हैं, और दूसरी जो हमने प्राइस पे जिस पे बेचा वो 1280 है। और मान लेते हैं हमने उसको खरीदा है X पे। हमने क्या माना, X पे खरीदा है और इतने इतने पे बेचा है। अब बोला था लाभ बराबर हानि है। अब लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है कि जब प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो फॉर्मूला होता है SP माइनस CP, और जब लॉस हो जाता है तो ये हो जाता है CP माइनस SP। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। इसका मतलब सीधे सीधे ये, लाभ का मतलब बेची हुई राशि में से खरीदी हुई राशि को माइनस करना है, और लॉस होता है तो खरीदी हुई राशि में से बेची हुई राशि को हमें माइनस करना होता है। तो ये है इसका पूरा फंडा, मतलब उसका फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूले का यूज़ देखिए हम यहाँ पे करने वाले हैं। फॉर्मूला था प्रॉफिट और लॉस बराबर थे, तो प्रॉफिट मतलब SP माइनस CP, और यहाँ लॉस मतलब CP माइनस SP। उसको वैसे ही हमने लिख दिया है 1450 माइनस X और X माइनस 1280। X वाले एक तरफ, बाकी ये सारे एक तरफ। इधर आके ये प्लस हो जाएंगे, इधर आके ये प्लस हो जाएगा। X और X 2X होता है। 1450 1280 जोड़ेंगे तो 2730, और भाग देंगे तो 1365 रुपये। मतलब कितने की लागत थी उसकी, तो 1365 रुपये। मतलब ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। अगर देख लेते हैं, एक संख्या के 2/3 को का 2/5 48 है, तो इस संख्या का 30% कितना होगा? आसान सा प्रश्न है। देखिए, इस तरह के प्रश्न हमेशा पेपरों में आते हैं। तो मान लेते हैं कि एक संख्या है आपकी x है, और उस x के 2/3 का 2/5। ध्यान से देखिएगा प्रश्न क्या बोला था। एक संख्या के 2/3 का मतलब पहले 2/3 निकालो, उसका 2/5। तो पहले हमने संख्या का 2/3 निकाला, उसका भी 2/5। तो ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो आंसर बिल्कुल नहीं आने वाला। उसके बाद आप देखेंगे 2/5 करने पर 48 आता है। हमने सारे ब्रैकेट खोल लिए हैं, तो 2 दूनी 4 और 5 3 15 होता है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, इन दोनों को उठा के ऊपर ले जाते हैं, और इन दोनों को उठा के, देखिए एक बात ये है ना कि x सबको एक तरफ रखो, बाकी सबको उठा के एक तरफ रखो। तो हम लोगों ने सॉल्व ना करके क्या किया है, हम इस 5 को भी ऊपर ले गए, इस 3 को भी ऊपर ले गए, और इस 2 को भी नीचे ले आए, और इस 2 को भी नीचे ले आए। तो देखिए यहाँ पर यही हो रहा है। x इज इक्वल्स टू 48 गुणे 3 गुणे 5/2 गुणे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 180। अब इस 180 में आपको रुक नहीं जाना, क्योंकि आंसर आपको बोला है क्या कि 180 का जो भी आंसर आ रहा है उसका 30% माफ करिएगा, उसका 30% निकाल देते हैं। 180 का 30% निकालते हैं तो उत्तर आएगा इसका 54। तो 54 है इसका सही उत्तर। फटाफट इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। 12 सेब और 8 अमरूद की कुल कीमत 76 रुपये है, और 8 सेब और 12 अमरूद की कुल कीमत 64 रुपये है। एक सेब और एक अमरूद की कुल कीमत कितनी होगी? देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कठिन क्वेश्चन में आता है, तो उसको जरा ध्यान से समझ लेते हैं कि इसको कैसे करेंगे।
करना इस प्रश्न में ये होता है, पहले आप लिखते हैं 12 सेब और 8 अमरूद 76 रुपए के, 8 सेब और 12 अमरूद 64 रुपए के। पूछा है 1 अमरूद और 1 सेब। तो ध्यान रखिएगा एक बात को बहुत अच्छे से, इस प्रश्न को करने के लिए आपको करना ये होता है, आपको किसी भी एक वैल्यू को बराबर करना होता है, या तो सेब सेब को बराबर करना होता है या अमरूद अमरूद को बराबर करना होता है। अभी देखेंगे तो 12 सेब हैं, नीचे 8 सेब हैं, ऊपर 8 अमरूद है तो नीचे 12 अमरूद, 8 अमरूद हैं तो इधर नीचे 12 अमरूद हैं, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, किसी भी एक वैल्यू को बराबर करना है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने अमरूद को बराबर किया है। अमरूद को बराबर कैसे किया, तो हमने ऊपर 12 का गुणा किया और नीचे 8 का गुणा किया है। मतलब इस वाले पूरे में हमने 12 का गुणा कर दिया है और इस वाले में हमने 8 का गुणा किया है। तो आपको पता है कि 12 8 96 होता है और 12 8 96 होता है, तो ऊपर भी 96 अमरूद नीचे भी 96 अमरूद। इसी तरीके से 12 गुणा करेंगे तो 144 हो जाएगा, और 76 का 12 से करेंगे तो 912 हो जाएगा, और 8 का 8 से करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 8 का 12 से करेंगे तो 96 हो जाएगा। तो ये बात तो हो गई क्लियर कि यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे अमरूद को बराबर कर लिया है। इसके बाद इन दोनों को घटा देना है। तो घटा देंगे तो भाई ये दोनों कट जाएंगे, 96 से 96, 144 में 64 को घटाएंगे तो 80, 912 में से 512 घटे 400, डिवाइड करेंगे तो एक सेब आ गया 5 रुपए का। आपको किसकी अमरूद वैल्यू मिल गई है, एक सेब की मिल गई है। अब किसी भी, चाहे वन इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन, किसी में भी आप इस एक सेब की वैल्यू को रख दीजिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे वाले ऑप्शन को ले रहे हैं, तो सेकंड वाली वैल्यू में ले रहे हैं। तो 8 सेब मतलब 8 गुणे 5 प्लस 12 इंटू अमरूद, इस वाली को हमने यहाँ पे देखिए रख दिया है। तो 8 12 8 5 कितना होता है, 8 5 40 होता है। तो 40 को उठा के हम इधर ले आए तो 64 माइनस 40 इक्वल्स टू 12, माइनस करेंगे 24 आएगा, 12 से करेंगे तो कितना आएगा 2। मतलब एक अमरूद और एक सेब की वैल्यू कितने कितने रुपए आ गई, सेब है 5 रुपए का, अमरूद है 2 रुपए का। तो सेब है 5 रुपए का, पूछा है प्रश्न ने पूछा है एक सेब और एक अमरूद की कुल कीमत कितनी है। तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 रुपए थी, ये 2 रुपए थी, मतलब 7 रुपए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सारे के सारे प्रश्न थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपको क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड पसंद आया, तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि ये इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।